पालो लो, गोर पालो लो, और पालो लो रे मैत बकारा। यो छ मेरी जन्म भूमि, यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आपका रेडियो साथी नारायण मेहता और आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं साधन सहकारी समितियों की पशुपालन में भूमिका पर। गांव की मिट्टी से जुड़ी हमारी आजीविका में पशुपालन एक महत्वपूर्ण आधार है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी ये सिर्फ पशु नहीं बल्कि हर किसान के परिवार का एक हिस्सा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सीमित संसाधनों और बाजार तक कठिन पहुंच के बीच ये काम कैसे आसान बने? यहीं पर आती है साधन सहकारी समितियां, जो न केवल किसानों और पशुपालकों को ऋण, चारा जैसी सुविधाएं देती हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाती हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे साधन सहकारी समितियों की भूमिका पशुपालन हेतु रहती है। इस विषय पर बातचीत के लिए मौजूद हैं टेलीफोनिक कार्यक्रम के माध्यम से अपर जिला सहकारी अधिकारी नैनीताल से श्री पन्नालाल जी। तो चलते हैं इस महत्वपूर्ण बातचीत की ओर। सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि ये सुनने के लिए। मेरा नाम पन्नालाल, अपर जिला सहकारी अधिकारी विकास रोहन, जनपद नैनीताल, कार्यालय जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड नैनीताल। तो जैसा बताया गया है कि पशुपालन में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है। देखिए, मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि सहकारी समितियाँ ये जिस क्षेत्र में है वहाँ के क्षेत्र के लोगों की केयर से बनी हुई समितियां हैं। ये उन्हीं की समितियां हैं और इनमें कर्मचारी हैं, उन्हीं के हैं, और इनमें हमारा कंट्रोल रहता है सिर्फ उनके ऋण वितरण सही हो रहा है, खाद भी सही बट रहा है, या कोई 2 नंबर का है वो तो नहीं हो रहा है, कोई वैसा परेशानी तो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जी। ये हमारा कंट्रोल रहता है। और जो समितियों में बोर्ड होता है, संचालक बोर्ड, पूरी योजनाओं का निर्धारण करता है कि उन्होंने साल दौरान अपने सदस्यों को क्या क्या सुविधाएं दी समितियों के माध्यम से। और वो अपनी क्षेत्र की जनता, चाहे वो कृषक हो चाहे अकृषक हो, चाहे पशुपालक हो चाहे कोई मुर्गी पालक हो, चाहे भेड़ बकरी पालक हो, चाहे मशरूम उत्पादक हो, उनको वो सुविधाएं मुहैया समिति के माध्यम से कराती। जैसे ऋण की सुविधाएं करा सकते हैं, उन्हें ऋण दे करके। अब जैसे ऋण की बात आई है तो उनको ऋण जो है पशुपालकों को गाय भैंस के लिए, दुधारू पशु के लिए 1 लाख बिना ब्याज का ऋण मुहैया कराएगा। और भेड़ बकरी पालकों के लिए भी 1,60,000 है। बाड़ा बनाना है उन्होंने और उनको बकरियां खरीदनी है और एक बकरा खरीदना है। अब मशरूम उत्पादन में भी 1,60 का ही है, कुक्कुट पालन में भी 1,60 का ही है, पॉली हाउस बनाए उसके लिए भी 1,60 का ही है। पॉली हाउस में 80% अनुदान उद्यान विभाग से मिलता है जी। तो अनुदान के लिए पत्रावली जो तैयार होगी वो उद्यान विभाग जाएगी, वो उसमें चयनित करेंगे और बजट के हिसाब से उनको काश्तकारों को उपलब्ध कराएंगे जी। तो पशुपालकों के लिए यही है कि उन्हें ऋण चाहिए तो ऋण समितियां देती हैं, चारा चाहिए तो चारा उपलब्ध कराती हैं। साइलेज है, चारे में हमारे यहाँ साइलेज आता है जो 75% अनुदान पे आता है जी। 2.25 रुपए किलो के हिसाब से 225 रुपए प्रति कुंटल उपलब्ध कराया जाता है जी। जो पशुपालक मांग करेंगे कि हमें पशु चारा चाहिए तो समिति उनको पशु चारा उपलब्ध करा दे। तो
उनके दूध की व्यवस्था भी समितियां कर सकती हैं। चाहे बिक्री के लिए अगर पशुपालक दूध बेचना चाहें तो समितियां उनकी व्यवस्था भी कर सकती हैं, उनके सीधे डेयरी से कांटेक्ट करवा के, या हम चाहते हैं वहाँ के सदस्य तो हम डेयरी की समितियां भी बना सकते हैं। वहाँ जी जी एक सेंटर बना दें, दूध खरीद के अपना वहाँ डेयरी में चला जाएगा और वहाँ जो कार्यकर्ता है उनको भी लाभ हो जाएगा और गांव की जनता को दूर नहीं जाना पड़ेगा दूध ढोने के। जो व्यक्ति वहाँ के सदस्य हैं, गांव के समिति के सदस्य बने और उस समिति से ऋण या चारा जो पशुओं के लिए, और जो हमारी समितियां समूह में लोन देती हैं तो 5 महिलाओं का समूह या 5 पुरुषों का समूह अगर वो डेयरी खोलना चाहें तो डेयरी के लिए लोन दे देती हैं 5 लाख तक, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक। तो उनकी जो डेयरी होगी अगर एक जगह होगी तो उनके लिए कोई भी रोग चिकित्सक उनकी देखभाल भी करेगी। जी जी क्योंकि अब ये विभाग जो सरकार ने विभागों का कन्वर्जेशन किया है कि विभाग एक दूसरे के लिंक रहे अच्छा उस योजनाओं में। जी अब जैसे हम कुक्कुट पालन कर रहे हैं तो उनके डॉक्टर भी उनके बाड़ों में जाते हैं देखने के लिए मुर्गी कहीं रोग तो नहीं आ रहा, कोई बात तो नहीं है ना। जी और वहाँ से मुर्गियों का अनुदान भी आता है, मुर्गी के जो चूजे हम लेते हैं जी उनको अनुदान आता है तो हम काश्तकारों को भी अनुदान में दे देते। तो सर जैसे आपने बताया कि जो साधन सहकारी समितियां हैं वो डेयरी खोलने में मदद करती हैं, वो मशरूम उत्पादन के लिए मदद करती हैं, वो कुक्कुट पालन के लिए मदद करती हैं, वो पॉली हाउस के लिए मदद करती हैं, वो साइलेज चारा घास उपलब्ध लोगों को कराती है, वो गायों के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। तो सर इसके लिए कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होती होगी, कुछ मानक होते होंगे, कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं? समिति का सदस्य बनना अनिवार्य है और पशुपालकों के लिए यह है कि उनके पास जगह हो और वहाँ के स्थायी निवासी हों और डेयरी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे उनके पास जगह है और उनके घर हैं वहाँ पर तो वो खोल सकते हैं और उनको समिति लोन दे देगी। जी और ये जो है काश्तकार जो काश्तकार नहीं है उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है कि काश्तकार ही हो। तो अब जमीन का तो अब काश्तकार होगा तभी जमीन होगी, जो काश्तकार नहीं है उसके पास जमीन कहाँ से आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये लोन है कि जिनके पास लेकिन जगह हो। अब जैसे मुर्गी बाड़ा बनाना है तो उनके पास मुर्गी बाड़े की जगह नहीं है तो मुर्गी कहाँ से देंगे। बिल्कुल। तो ये है कि उनके पास जगह हो, अगर वो कोई भी उद्योग स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हो जाएगा, जी जी ऋण दे देंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अब ये थोड़ा 100, 200, 500 के खर्चे आते हैं कि भाई स्टाफ पेपर एफिडेविट बनाना, कुछ शर्तें लिख के देनी है, ये है वो है करके ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो करनी पड़ती है, औपचारिकता थोड़ी पूरी करनी पड़ती है। यानी कि जो कागजी कार्रवाई है वो तो हमें करनी ही पड़ेगी, आपने कहा जी। इसमें सर एक चीज और जानना चाहेंगे, जितनी भी साधन सहकारी समितियां हैं तो क्या ये सुविधा सभी साधन सहकारी समितियों में रहती है या फिर कुछ एक साधन सहकारी समितियों में रहती है? ना ये सभी समितियों में हुई, साधन सहकारी समितियां जितनी भी हैं सब में है ये। तो सर यहाँ अगर हम बात करें मुक्तेश्वर या मुक्तेश्वर के आसपास जो समितियां यहाँ पे काम कर रही हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान में जितनी पॉलिसियां इस साधन सहकारी समितियों से चलाई जा रही हैं वो लोगों तक या ग्रामीण लोगों तक पहुँच पा रही हैं या फिर लोगों को जानकारी का अभाव है? कभी ऐसा कुछ महसूस होता है आपको? देखिए सर, जितना हमारा लक्ष्य आता है जी, जैसे हमने एक सोसाइटी से 20 लाख गाय भैंस का बांटना है तो वो बढ़ जा रहा है, फिर अगले साल और बढ़ के आता है 10%। जी तो अब हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सब लोग एक साथ आच्छादित भी हो जाएं। जी जी। अब ये 3 साल गाय भैंस का 3 साल का होता है, हम समूह में भी लोन बांट रहे हैं, भले हम भी समूह, समितियां भी समूह बनाकर लोन बांट रही हैं। विकास खंड स्तर से जो समूह बने उनको भी लोन दे रही है, उनको मेंबर बना के, और एनजीओ की तरफ से भी जो समूह बने हैं उनकी भी गतिविधियों के लिए लोन दे रही। तो ऐसा हमको महसूस नहीं होता है कि ये योजना जो है हर काश्तकार तक न पहुंच पा रही है। तो सर एक चीज और आती है, जैसे आपने चारे की बात करी, तो जैसे चारा ये मुहैया करवाती है तो क्या यहाँ डिमांड देनी होती है या फिर वर्ष में साधन सहकारी समिति खुद ही चारा अपना एक स्टोर करे रखती है और लोग जाएंगे और सीधे ले लेंगे? क्या है प्रोसेस? देखिए सर, ऐसा है, चारे की काश्तकारों से डिमांड ली जाती है कि कितने काश्तकारों को कितना चाहिए और हम कितना मंगाएं, क्योंकि समितियां भी एक दूसरी समिति से लिंक होती है। अब ये समितियां हैं, ये वहाँ देहरादून
हॉर्टिकल्चर सहकारी संघ है, उद्यान सहकारी संघ है, उससे कनेक्टेड हैं। अगर साइलेज संघ है उससे कनेक्टेड है, उपभोक्ता संघ है उनसे कनेक्टेड है, उनकी मेंबर हैं ये समितियां जी। और जो सेंट्रल में संघ है उनसे भी कनेक्टेड हो गई हैं, क्योंकि 10-10 हजार इन्होंने शेयर जमा किया है। जब वो ये उनकी मेंबर बनेंगी तब वो संघ इनको उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल। जितना अब हमने इस साल भी साइलेज जो है 80,000 कुंटल बांटा है, 9,500 लोगों को, काश्तकारों को बांटा है। क्योंकि साइलेज ऐसा है कि देखिए साहब, अगर रह गया महीने 15 दिन तो वो ऐसी पैकिंग में आता है कि अंदर खराब होने लगता है। जी तो जी। ये डिमांड आए कि पशुपालक उसको 1 महीने के लिए ले जाए, अपना खोल के अपना खिलाता रहे। तो सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। अंत में जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को? मैं यही कहूँगा उनसे सभी से कि सहकारिता में हाथ से हाथ मिलाइए और मिलकर चलिए और समितियों से हर योजना के लाभ की कोशिश लेने की कोशिश कीजिए और समिति में आते रहिए, जिससे कि योजनाओं का पता उनको चलता रहे कि क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या कैसा हो रहा है, अपना लाभ ले सकते हैं उनसे। और समितियों में अगर कोई योजना और चलानी है तो उसके लिए सुझाव भी दे सकते हैं। तो समिति संपन्न होगी, काश्तकार संपन्न होंगे, उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊनी आपन रेडियो आपन बात।